अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब ये कि हमारे पास अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है सपोज, ठीक है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना मौजूद है। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को C से डिनोट करते हैं और S से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड हम इसको किस चीज पे करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका यूनिट होगा ग्राम पर लीटर। यहाँ पे अब फर्स्ट वन है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन हम कहते हैं कि मास या आप ए या पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए, डिवाइड हम इसको किस पे करते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 10 raised the power 6। फिर दूसरा होता है ppb, सेम फार्मूला है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। किसके साथ? 9 के साथ। मतलब यह है कि मास या पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है ppt, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड 10 raised the power 12। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये जो 3 यूनिट्स हैं ये क्यों करते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो भी इसके यूनिट्स हैं, तो फिर आप ये वाले यूनिट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगे, टू मच लो होगा, टू मच लो होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप समंदर का रेत उठाएं और उसमें सोने की तलाश करें, अब अगर आप मिलियन आप पार्टिकल्स रेत के उठाएंगे तो उसमें कहीं 1, 2 आधा जो है ना वो सोने का होगा। तो जहां पे कंसंट्रेशन इंतहाई कम होगा वहां पे आपको इन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। जहां पे कंसंट्रेशन मेजरेबल होगा, आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू होगी जिसको आप मेजर कर सकते हो स्केल के थ्रू, वहां पे फिर अपने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करना है।